सुबह सुबह किया भूमि माता को प्रणाम। घिया एंड रोटी बनाऊंगी अब सबको। घिया की सब्जी रोटी खाना खिलाने के बाद मैंने जो है नहा के तैयार हुई। और हम कहाँ जा रहे हैं आज है मेरी सासू माँ का मोतियाबिंद का आँख का ऑपरेशन। सभी भगवान से ऑपरेशन की सफलता के लिए प्रार्थना की। और जो एक पराठा मंदिर में चढ़ाया था वो खाते हुए मैं सबको खाना खिलाने के बाद बच्चों को खाना बना के रख दिया, चल दी। तो आज मॉर्निंग में छत घर पे प्रणाम नहीं कर पाई तो नीचे ही सूरज भगवान को प्रणाम किया। और अब दोनों सास बहू बातें करते हुए हस्बैंड बैठे आगे, उन्होंने कहा था मेरे साथ आगे आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मम्मी को थोड़ा समझाते हुए ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है ना भाई। तो उनके पास बैठकर हम लोग चल दिए सासू माँ का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए। कितने खूबसूरत डिज़ाइन से घर के। जो लोग बहुत पुरानी है मेरे व्लॉग में उनको पता है 2 साल पहले मैंने अपनी सासू माँ का राइट आई का ऑपरेशन कराया था मोतियाबिंद का। और अब लेफ़्ट आई का ऑपरेशन करा रहे हैं। और इसी बीच में पिछले साल पाइल्स का भी ऑपरेशन करा दिया था। जो मुंह पे लगाएंगे जाते हैं ना, एक ऊपर है जैसे गोल सा जैसा ऑपरेशन हुआ है जब उसमें वहाँ लिटाई ना उसने मैं और मैं वहाँ एकदम मेरे जी घबरा गया। मैं उठ के भागी और डॉक्टर का लगा ये लो मुझे क्या कर रहे हो आप। फिर वो सिस्टर बुलाई, उससे दोनों हाथ पकड़वा लिए। मैं कह लगी हाथ, मैंने कहा हाथ मत पकड़। डर लगा ना। मैं कह लगी जैसा आप कहोगे मैं वैसे कर लूंगी, लेकिन इसे हटा दो मेरा हाथ ना पकड़े मेरे। ये गोल गोल क्या था आँख के लिए लगाया ऊपर ऊपर है। अच्छा हाँ, वो टेस्ट करता होगा। उसके नीचे लिटाया, उसके नीचे लिटाया ना। जब एकदम जी घबरा गया। आँख बंद करनी हो ना जब तक, कभी आँख बंद करना जब तक कभी आँख बंद करके लेटे हुए। अब वो खोल ली, ऊपर देखो और मेरे जी घबरा गया, तेरा सा होगा वहाँ ही घबरा मेरे जी। तो फिर एकदम भागी में उठ गया। डॉक्टर ने एकदम दवाई पड़ी जोर से, कह रही ये क्या कर रहे हो आप, पिला दोगे। फिर उसने सिस्टर बुलाई, पकड़ो इनको यहाँ से। मैंने कि ना, मैंने कहा हट, मैंने उससे हट, लड़की से हटा दो, मैं अपने आप जैसे आप कहोगे वैसे कर लूंगी। दूसरी मैं कह रही दूसरी बार, आप पहली बार में ज्यादा होता है। हाँ, अब दूसरी बार है तो है ना कि पता है कि राजी खुशी इतना दर्द रहता था। मैं कह रही हमें तो नॉर्मल लग रहा है, पर जिसका ऑपरेशन है उसे पता रहती है ना। मंदिर है, हाथ जोड़ो। अरे बस तो कोने का मकान है, उसमें हवन हो रहा था ना, जोत रखी थी। जब मैं आई हूँ तो उसमें चौखट पे जोत रखी थी हमारी 11 जैसी, और हवन हो रहा था और मंत्र पढ़ रहा था वो। तो मैं कह रही जब कहीं जाते हैं ऐसे पूजा करते हुए कोई दिख जाए या पूजा की थाली लेते हुए दिख जाए तो शुभ होता है। मैं कह रही चलो मम्मी का काम तो बढ़िया ही होएगा। हवन ही दिख गया पूरा, पूजा पाठ तो दूर की बात है। प्रणाम गणेश जी। और खन्ना आई सेंटर है ये। यहाँ पर मम्मी की एक आँख का कराया था 2 साल पहले, अब दूसरी आँख का कराने लाए हैं। तो दवाई डालकर शुरुआत कर दी। यहाँ बैठी हैं लक्ष्मी माता, गणेश जी, सरस्वती भगवान के साथ प्रणाम किया। और तो मम्मी से फॉर्म पर साइन करा लिया और चल दिया हम ऑपरेशन कराने के लिए। जैसे फोर्टिस वाले जो हॉस्पिटल है ना, वो ऑल मतलब सब चीज़ों को ट्रीट करते हैं। यहाँ ये सिर्फ आइज़ का है। और इसी रूम में हम लास्ट टाइम भी रुके थे। ये है ऑपरेशन थिएटर, इसकी जड़ में ही रूम है। लास्ट टाइम इस रूम में ना बेड बिछा हुआ था, अब इन्होंने चेंज कर दिया, सोफ़े डाल दिए। ये वॉशरूम है और ये बैल्कनी है। तो यहाँ से देखो मेन रोड का ये गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही हैं। बहुत थोड़ा सा वेट करना पड़ा और ऑपरेशन में देखो जाने का नंबर आ गया। मम्मी जा रही है अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो मम्मी चली गई ऑपरेशन थिएटर के अंदर, फिर हस्बैंड भी गए और फिर समझा के आए, डॉक्टर से बातें वगैरह करके आए। अब मैं ना, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर है तो ग्राउंड फ्लोर पर जा रही हूँ चश्मा लेने के लिए। ऑपरेशन के बाद एक ब्लैक कलर का चश्मा लगाया जाता है, वो यहीं से ख़रीदना पड़ता है, उसे मैं लेने आई हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। ये है वो चश्मा और 200 रुपये का चश्मा दिया है। फिर मैं जा रही हूँ अपनी फिर से फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पर हस्बैंड खड़े हुए ऑपरेशन थिएटर के बाहर। यहाँ पर मम्मी अंदर है, ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन बहुत अच्छे से, बहुत सक्सेसफुल होगा। हम लोग यहाँ पर साथ वाले रूम में वेट कर रहे हैं और 20 मिनट लगता है ऑपरेशन होने में ना, 20-22 मिनट लगता है। अब ये गए हैं अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर, हम डॉक्टर के पास गए हैं। मैं फिर से ग्राउंड फ्लोर पर जा रही हूँ। हस्बैंड को वाटर चाहिए। फर्स्ट फ्लोर पर वाटर की कोई सुविधा नहीं है, तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ही वाटर के लिए आना होता है। तो जब मैं वाटर ले रही थी ना, कोई माता जी थे तो उनको नहीं आ रहा था ये मशीन चला रहा। पहले उनको वाटर फिल करके दिया, फिर मैं वाटर लेके आई, हस्बैंड को वाटर दिया। इतने में ही फिर से थोड़ा सा वेट किया तो वही बैठे हैं दोनों, वेट कर रहे हैं मम्मी के आने की। और ये मम्मी आ गई। तो ये चश्मा अंदर देने गए थे ना हस्बैंड, लगा के आइए।
तो अब पूछ रही हूँ अच्छे से हो गया ऑपरेशन? हाँ, और इवनिंग का तुम्हारा पानी वानी पिलाते रही, ऐसा ऐसा करती रही। ऐसे लड़की है, मैं 100 रुपये दे दिए तो जरूर मेरे पास से ठीक है, पर मैं तो शक्ल, अच्छा चलो कोई बात नहीं। आएगी ना। हाँ, मैं वैसे भूल गई हूँ उसकी शक्ल, मैंने गौर ना करी ना, लेकिन मैं मोबाइल में निकाल लूँगी। जब आप आए तो वीडियो बनाई ना मैंने, अच्छा, उसमें निकाल लूँगी शक्ल। सारे में भर गई बाल वाल। कान में तो ना गई? और लगाती रुई सी लगाती। हाँ हाँ हाँ। और अब क्या इसमें दर्द है अभी, लेकिन जैसे पहले बनाई ना थोड़ी सी देर में कर करा कर दवाई आई, इसमें बहुत टाइम लगाया। जब से देख ले, जब से मेरा ही हो रहा। नहीं, आपसे पहले एक गया और आपके बाद एक, आप अंदर होना, इतने 2 पेशेंट और गए, एक सरदार जी गए और एक और गया। वो 2 मशीनें वहाँ अलग अलग रखी हैं, अलग अलग कर रहे हैं वो। हाँ, या तो ये डॉक्टर मेरे उसमें कर रहा है, अंदर केबिन हो। है वहाँ वो बड़ा सा हॉल है ना, एक यहाँ हो रहा है, एक वहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इस टाइम 3 हो रहे हैं। हाँ, 3 पेशेंट एक साथ कर रहे हैं। हाँ, 3 हो रहे हैं। पिछली बार दर्द का पता भी ना लगा। पिछली बार तो मैं हंसते हुए बाहर निकल कर आ गई। रोबोटिक सर्जरी है। खाने पीने का परहेज नहीं है, टीवी मोबाइल धूप लाइट सब देख सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। पानी चुभन खुजली दर्द ये सब होता है, नॉर्मल है। पानी जो भी है गाल के नीचे साफ करना है, और आँख के आसपास वाइप्स आता है, नीचे दवाई लेंगे ना वाइप्स मिलेगा, आंखों के लिए स्पेशल आता है। अच्छा, तो पाउच में वो खोलना है, वाइप्स निकाल के आँख साफ करना है, फेंक देना, और चश्मा लगा के दिन में रखना है। और रात में सोते समय आंखों का आईपैड आता है, नीचे दवाई लेंगे वहीं भी मिलेगा वो भी आईपैड, पाउच में होगा, खोलना है, पाउच से आईपैड निकाल के आंख के ऊपर रखना है और टेप से पैच करना है, ताकि नींद में हाथ ना लगे, कपड़ा ना लगे। अच्छा, ठीक है जी। और दिन में चश्मा लगाना है। ठीक। दवाई जब भी डालेंगे साबुन से हाथ धो के नीचे का एक पलक यहाँ से पकड़ना है, दवाई ऊपर से टपका देना, ऊपर के पलक को नहीं छूना है, या ही अपने आप आँख खुले तो ऊपर से दवाई टपका दो। ठीक है। और बीपी शुगर अगर है तो दवाई लेते रहेंगे, परहेज करते रहेंगे उसकी। और परसों दिखाएंगे, परसों आना है, परसों आना है इनको लेके। लेकिन अभी रुकिए, भी अप्रूवल भेजना है, फाइनल एक बार आ जाए तभी पेमेंट। तो ये चश्मा कब तक लगेगा सर? 7 दिन के लिए सारा परहेज है। 7 दिन के? 8 दिन सब कुछ हटा देंगे। अच्छा, 8 दिन। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक। सुबह तो खा के आए, अभी फिर खिला देंगे। और जो ड्रॉप है आप मतलब कितनी देंगे? अच्छा हाँ, दवाई बता दूंगा आपको। खाने की 3 तरह की गोलियां हैं, ठीक है ना। हाँ, सुबह शाम खिलाएंगे अभी से, खाना खाने के बाद 5 दिन तक। ठीक, सुबह शाम 5 दिन अभी से। और डालने वाली दवाई 4 तरह की दवाइयां हैं। और तो नहीं चल रहा है ना, 4 तरह की दवाइयां हैं। डॉक्टर साहब दोनों आंखों में डालेंगे? एक में ऑपरेशन वाली आंख, ऑपरेशन वाली आंख में। जो पहले दवाई चल रही है वो दूसरी वाली आंख में डाल देना। जो पहले चल रही है और दूसरी में डलती रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे बहुत स्पेशल बनवाया है। इसने बनाई ना मोटे बात नहीं अभी ऑपरेशन में? पानी चाहिए? नहीं, आराम से लेट जाओ। नहीं, उठो मत। कुछ चाय लानी है? तो पहले डॉक्टर ने तो कह दी खिला दो इनको। हाँ, तो चाय ले आओ, दवाई ले लूँगी। ऐसा करूँ, चाय और बिस्किट ले आती है ना। यहाँ मेरे ख्याल कोई कैंटीन नहीं है खाने की। अपने लिए ले ना, चाय बिस्कुट ठीक है ना, चाय बिस्किट। अपने भी ले, तीनों के लिए। हाँ, तीनों के लिए आऊँगे। तो बिस्किट कौन सा लो? कोई सा ले आओ। ठीक है, चलो। हाँ, अकेले? हाँ, कौन आएगा? चलो तो फिर जा रही हूँ मैं लेने। हैं ये दो, और दवाई बताओ कौन सी लानी? या दवाई चलते टाइम लोगे? दवाई बाद में ले लेना, मैं चाय बिस्किट ले आती हूँ। हाँ बोल दूँगी। अच्छा ले लो। तो बिस्किट कौन सा? ठीक है, मैं जाकर सेलेक्ट करके, अगर वो कह देगा मैं आ जाऊँगा देने तो उसको बोले नहीं तो मैं ले आऊँगा। मैं जा रही हूँ चाय लेने। इस लिफ्ट में मेरा ये कौन सा चक्कर है देख लो। यहाँ कैंटीन थी, कहाँ गई? इन्होंने तो बहुत दूर बता दिया हॉस्पिटल। बड़ी अच्छा है आ रही हूँ, और मैं बहुत दूर हूँ हॉस्पिटल यहाँ से, बहुत मतलब आधा किलोमीटर दूर आई हूँ चाय लेने।
ऑपरेशन कर तो फिर लोग जब सर नाराज हो गए नहीं कर सकते लोग ऐसा है भाई कल दोबारा आ जाएंगे जब करवाने यहाँ तक कहाँ देख के जाना था कौन सा डॉक्टर इन्होंने ऑपरेशन किया मैं अभी ओपीडी खोल जा पाऊंगा गर्दन निकाल रहा था दूसरा देख हम तो इंतजार कर रहे हैं इसमें सिलेंड्रिकल पावर है मतलब भाई साइकोलॉजिकल पहले वाले इसमें सिलेंड्रिकल पावर थी इसमें सिलेंड्रिकल पावर थी इसमें ये चांस थोड़ी डालने की हमें और कोई डॉक्टर साहब के लिए आए थे मुझे बाद में पता चला कि नहीं दे बिना लेजर के बिना उसका गैस पे मेरे सामने बनाई चाय साइकोलॉजी है दोनों ले लो एक एक मुझे तो एक कागज पकड़ा दिया, कागज से ले लो। ऐसे दे देना। खिला रहे क्या ही होगा हाथ गंदे हो रहे वो पहले अपने बनाते हैं जो डायरेक्ट जानते हैं जो ये कागज दे दो में से ले लो। पहले अपने ऑपरेशन करते हैं अपने केस में इस वाली की भी उसके वाली है उसके तो क्या होगा ना वो थोड़ी सी डायरिया कट भी खत्म हो जाना है। टाइम तो छोड़ दिया हमने वो सब तक छोड़ दिया तो मैं क्या करना पड़ेगा मुझे कैसे आने जाना पड़ेगा ऑपरेशन में ड्यूटी है चलो उसको मैं उनसे मिलने का मतलब उनसे मिलने यहाँ पर है आपका तो इस तरह से ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने दवाइयाँ डालने के लिए ली, खाने के लिए ली, पैच लगाने के लिए ली। दिन में चश्मा लगाना है, रात में पैच लगाना है। तो अब आराम से हम लेके जा रहे हैं घर। इस ऑपरेशन में ना उसी सेम डे छुट्टी हो जाती है। जैसे पाइल्स का ऑपरेशन कराया था तो हमें 2 दिन रुकना हुआ था। आइज़ के ऑपरेशन में 2 साल पहले भी सेम डे छुट्टी हो गई थी, आज भी सेम डे छुट्टी हो गई। अब जा रहे हैं घर के लिए। तो हस्बैंड ने बोला कि मम्मी पूरी तरह से फेस को ना ढक लो, कोई धूप ना लगनी चाहिए। और इधर धूप आ रही थी तो मैंने जगह चेंज कर ली, मम्मी को इधर बैठा दिया, उधर। और कुरकुरे फिर ओपन किए थे, थोड़े थोड़े खिला रही थी। चाय बिस्किट तो वहीं खा लिए थे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा अभी थोड़े से कुरकुरे खिला दिए। अब हम दोनों बन गए। अब सही देखो बस घर पहुंचने का ही समय है, जो भी लगने वाला है। ये छोटा सा कीड़ा ना मम्मी के कपड़ों पर गिर गया था, गड़ी थी पेड़ों के नीचे, तो मैं इसको ध्यान पूर्वक ले आई। रास्ते में नहीं फेंका कि रोड पर गाड़ियाँ इसके ऊपर चढ़ जाएंगी। अभी हम रुके, हस्बैंड गए अंदर दवाइयाँ लेने घर के पास ही, तो मैंने पत्तों में फेंका है इस उम्मीद के साथ कि इसे ज़िंदगी मिलेगी, ये पेड़ पे चढ़ जाएगा। अब भगवान इसको बचाए। तो मैं जा रही हूँ 2 मैंगो शेक लेने मम्मी के लिए। इतने अनुज गए हैं दवाई लेने के लिए, कर देंगे से खानी गाली तो जब भी है खानी। लो एक पकड़ो। तो मैं ये कह रही हूँ चलो भाई चले चल। दादी ने काले चश्मा भी लगा रखा है। वहाँ से हस्बैंड लाए थे आज पकड़ के। अब रिधान की बारी है। ये ना टिफ़िन लेके आ गया था नीचे ही, तो हस्बैंड यहीं गेट से ही जा रहे हैं अपने क्लिनिक। तो रिधान लेके चल रहा है दादी को ऊपर। किसी ने तो जीना भी वॉश किया हुआ है, तो ध्यान से धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सेकंड फ्लोर है ना हमारा, तो थोड़ा सा दर्द लगता है। मैंने कहा यार ऐसे चला के लेटाओ दादी को। दी भगवान का शुक्रिया अदा किया, एक बार में पानी सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया, वाटर दिया दवाई लेने के लिए। फिर हमने ना सारी दवाइयाँ समझी। अब ये ना 4 तरह की ड्रॉप है जो दिन में 4 बार डालनी है। तो सारी दवाइयाँ ओपन करके डाली मम्मी को। ठंडक हो जाएगी, एसी चलाए रखो। अब मम्मी के लिए ना ये
हरी मूंग की दाल, दलिया और थोड़े से चावल भिगो कर मैंने भी आराम किया। फिर खिचड़ी बनाने की तैयारी की। देखा तो तेल ही ख़त्म है। तो फिर बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में ऑयल शिफ्ट किया। यहाँ पर देसी घी में तड़का लगाया है बिल्कुल खिचड़ी में। ऑयल इसलिए कि फिर और सब्ज़ी वगैरह भी बनेगी ना। और यहाँ पर हमारी बढ़िया गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है मम्मी को खाने के लिए। इसकी मतलब ठीक है, ये ज़्यादा पतली और ज़्यादा मोटी भी नहीं है। खा लेंगी ना खिचड़ी। सुबह खाना खिला के ले गई थी घिया से रोटी, वहाँ भी बिस्किट चाय वगैरह खिला दिए थे। फिर आते खिचड़ी बना दिए। इससे पहले हमने चाय दूध भी पिया है, उसकी फ़ोटोज़ वीडियो नहीं बनाई। तो वो चाय दूध ना रिधान ने बना के पिलाया सबको। फिर मैंने शाम की पूजा कर ली, इस भाई साहब को भी खिचड़ी दे दी है। बीच में मेरी पूजा चल रही है, भगवान जी को खिचड़ी चढ़ा दी। फिर गणेश ने बोला मम्मी कॉफ़ी पिला दो, तो फिर मैं कॉफ़ी बना रही हूँ सबके लिए। अब चाय बनती है तो सबके लिए बनती है, कॉफ़ी बनती है तो सबके लिए बनती है। ये बढ़िया सी कॉफ़ी तैयार है सबके लिए। झूठा आदमी। इन लोगों ने खिचड़ी खा ली है, फिर से दवाई डालने का नंबर आ गया, इतने खाना बनाना। फिर से 4 दवाइयाँ डाल दी। अब मम्मी के लिए खिचड़ी बनी है, तो बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए, आलू बॉयल कर दिए। वे तो देखो खिचड़ी नहीं खाते और खा भी लेते तो उनका पेट नहीं भरता। और फिर रात में ना आलू के पराठे तो अनुज हस्बैंड को नहीं दे सकते थे, खिचड़ी बची हुई थी थोड़ी थी वो भी। तो फिर उनके लिए एक गोभी का फूल भी बनाया। तो खाना 3 बार बना, पहले खिचड़ी बनी, फिर आलू के पराठे बने, फिर रात को गोभी बनी। वो मैंने जब भी बनाई थी, जब हस्बैंड आए थे ना, थोड़ी सी गोभी तभी बनाई थी। तो ये आलू के पराठे बना के रिदान को खिलाए। जब खिचड़ी खा रहा था ना किंशु, जब ये रिदान सो रहा था। अब रिदान आलू के पराठे खा रहा है तो किंशु सो रहा है, लेकिन मैंने किंशु के नाम के आलू के पराठे बना के रख दिए। फिर ये आइसक्रीम इसकी दादी लाई थी ना, तो खाया रहा। फिर दूध बना दिया मम्मी के लिए, मम्मी ने पीने से मना कर दिया क्योंकि खिचड़ी खा ली थी पेट भर के, तो सुबह पी लेगी दूध वूध। अब फिर मैं रिदान को पढ़ाया थोड़ा सा, SST का चैप्टर पढ़ाया, मछली को खाना डाला। और ये भी अपने खाने का वेट कर रही होती, एकदम खाना शुरू करती है ना, अच्छी लगती है। अभी सिंगल है और लाऊंगी तो समय लगेगा तब। धान को जाना है सुबह स्कूल, तो उसको बोल दे भाई लेट जाओ। तो अब उसकी दादी भी आराम करेंगी और रिदान भी आराम करेगा, और किंजू तो पहले से ही सो गया है। फिर ना जब हस्बैंड आ गई तो रात की दवाई के लिए पानी लाई। मैंने कहा आपको मैं दवाई डलवा लो, तो मना कर दिया। मम्मी ने बोला बाकी दवाइयाँ खाना डालना कल से शुरू करूँगी, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, मैंने कहा तो आराम है तो फिर रहने दो, दर्द ना है तो फिर कल से खा लेना। अब कुछ खाना पीना, दूध और खिचड़ी, चलो सो जाओ। इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एवरीवन, राधे कृष्णा।